नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में कि ये एक भ्रांति ही है या सच में ऐसा कुछ होता है। राहु केतु के अंदर जब ग्रह आते हैं तो वाकई में कोई ग्रहण या काल सर्प योग बनता है या नहीं बनता है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिए और एक कमेंट भी येस या नो डाल दीजिए। कुछ भी आपको अच्छा लगे उसको डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाता है, जिससे ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल पाती है। चलिए बात करते हैं राहु और केतु की। जो हमेशा के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के जो सबसे फेवरेट प्लैनेट्स है वो राहु केतु ही है। देखा जाए तो आज के समय में जितने भी जो एस्ट्रोलॉजर्स फेमस हुए हैं वो राहु केतु के ही वीडियोस से ही हुए हैं। ये आज के टाइम में जो है सोशल मीडिया जितना भी ज़माना है उसमें राहु की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो है इसके साथ ही आज ये चीज़ें मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ये सब राहु का ही जो है वो प्रभाव है। इतना अच्छा प्लैनेट है ये कि जो किसी की ज़िंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। इन जनरल अगर मैं किसी को कुछ बताना चाहूँ तो 2 से 4 लोगों को बता पाऊँगी, लेकिन राहु देव की मेहरबानी है कि हम हज़ारों लाखों लोगों के सामने सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं। राहु केतु की कहानी जो है काल सर्प की शुरू कहाँ से हुई ये आज तक किसी को नहीं पता है। समाज में ये भ्रांति फैली, कैसे फैली वो किसी को नहीं पता। हमारे जो बड़े ऋषि मुनि, हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, चाहे वो बीवी रमन हो, संजय रथ जी हों या फिर बहुत बड़े बड़े जिनके नाम है आज में, उन सभी के जो देखिए कि किसी ने भी इस जो योग को जो है वो सब ने डिनाई किया है, किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया है और किसी ने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी कहीं भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में काल सर्प नाम की कोई चीज़ है। अब फिर अगर नहीं है तो ये इतना फेमस कैसे हुआ? ये जो भय है, ये जो डर है कि इसकी पूजा या पाठ ना करवा के हम लोग बर्बाद ही हो जाएंगे, तो वो जो है ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? देखिए ये जो है ना, ये जो हम लोग समाज में जिसमें रहते हैं वहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं। हम किसी को गलत या ठीक नहीं कह सकते और सबका अपना अपना थॉट लेवल है। मैं अगर किसी चीज़ को अच्छा समझती हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है सामने वाला बंदा भी जो है, आप लोग जो सुन रहे हैं उसे भी वो भी इसे अच्छा ही कहें। बहुत सारे लोग जो है डिसएग्री भी होते हैं मेरी बात से। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात आपको थोड़े से लॉजिक समझाना चाहूँगी कि कभी भी काल सर्प के बारे में सोचकर या देखकर कि हमारे सारे ग्रह जो है काल सर्प का क्या है कि जैसे कि एक नोड जो है राहु की सेकंड हाउस में है और सेकंड उसकी नोड जो है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि राहु जहाँ भी बैठता है बोलता रहता है और केतु जहाँ बैठा है वो हिसाब किताब करता रहता है। तो सेकंड और 8th के जब एक्सिस में ये लोग बैठते हैं तो सारे जो प्लैनेट अगर उसके राइट साइड में चले जाते हैं तो ये क्या हुआ कि ये राहु केतु के एक्सिस में आ गए। और मान लीजिए 1 और 7 के एक्सिस में बैठे हैं और सारे जो है ये 1 और 7 के बीच में ये बैठ गए हैं सारे ग्रह, तो इसको लोगों ने काल सर्प योग बोल दिया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, आपके सारे ग्रह जो कैद हो गए हैं, राहु केतु ने डंक मारेगा, आपको इतने हज़ार की पूजा करवानी है, अब ये करना है वो करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो लोग आज तक करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ें जो है मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में है, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो बेस्ट नॉलेज होती है वो आप लोगों को जो सही होती है वो पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जो राहु और केतु जो है ये वासुकी हैं, भगवान विष्णु के सेवक हैं। भगवान विष्णु की इन्हीं की शैया पे लेटे रहते हैं। भगवान विष्णु क्या है, हमारे पालन करता है, तो वो समझ लीजिए कि हमेशा उन्हें एक छाया दे के रखते हैं भगवान विष्णु को। तो एक चीज़ आप लोग समझिए, जो लोग भी राहु केतु को देखकर डर जाते हैं या फिर आप समझिए कि काल सर्प को देखकर मान लेते हैं, कोई जो ज्योतिषी आपको बोलता है कि है कौन ये जो है वो एक 2 ग्रह हैं या एक ही ग्रह के 2 पार्ट हैं जो असल में हमारी कर्मों की रक्षा और हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए हमारी कुंडली में आते हैं। ये कोई इतने वेले नहीं है कि आपकी जो कुंडली में अगर आ गए हैं तो आपको सिर्फ कष्ट ही देने आए हैं, इसके अलावा कुछ देंगे ही नहीं ज़िंदगी में। असल में क्या होता है,
देखिए अगर ये भगवान विष्णु के सेवक हैं तो उसी प्रकार वो उनकी अगर सेवा करते हैं, उनके अगर वो सेवक है, तो हम भी भगवान विष्णु के बच्चे हैं, वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर मेरे फादर है, उनका कोई सेवक है या उनका कोई एम्प्लॉय है या उनका कोई केयर टेकर है, क्या वो हमें हार्म करेगा कभी? जी नहीं। वो हमें भी अपने बच्चों हमें भी वो वैसे ही केयर टेक देगा जैसे कि अपने मालिक को देता है। तो एक तरह से राहु और केतु सेवा करते हैं भगवान विष्णु की, तो हम भी उन भगवान विष्णु के बच्चे हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि प्लीज़ ऐसा कोई भी थॉट मत पालिए कि राहु केतु हमें बर्बाद करने आए हैं, अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है। पता नहीं कहाँ से समाज में भय, दुख और परेशानी में लोग जब होते हैं तो इन चीज़ों में चले जाते हैं। और जो है शेषनाग जो है भगवान वासुकी, जिसको हमेशा अपने पास रखते हैं, और इनको जो है काल सर्प का कारण बना दिया। असल में ब्रह्मा जी ने इन नाग जाति को पाताल में स्थान दिया ताकि आप वहाँ सुरक्षित रहें, वहाँ अपना साम्राज्य बनाएं। लेकिन साथ ही उनको ये भी कहा गया कि अगर पृथ्वी में कोई भी पर्सन गलत कार्य करता है या उनके पूर्वजों ने कुछ गलत काम किए हैं तो आपको उनका जो है दंड उन लोगों को देना है। तो ये अब आप देखिए, इतना बड़ा समाज है हमारा, इतनी बड़ी दुनिया है, तो सारे क्या पीछे से गलत काम ही करके आए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे पुण्य के काम भी करके आते हैं, जो समाज में अपना नाम जो है प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। तो अगर ये सिर्फ खराब ही करने आए हैं तो फिर सभी को खराब करना चाहिए, कुछ लोगों को क्यों करते हैं? जैसे कि 1 से लेकर 6 तक जो है ये जो रात्रि का पहर है, आप देखें अगर आप होरा जानते हैं कि फर्स्ट हाउस हमारा चढ़ता हुआ सूरज है जब सूर्योदय होता है। उसके बाद जो 12th हाउस है, सन हमारा इस तरह से घूमता है, यानी कि इसीलिए सूर्य को 10th हाउस में दिग्बल दिया गया है कि सूर्य इस टाइम दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में अपनी पीक आवर्स में होता है, पीक अपनी हीट में होता है इस टाइम। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर आपके प्लैनेट 1 से 6 के बीच में यानी अंधेरे पक्ष में बैठे हैं, अंधेरे पक्ष इन द सेंस कि रात्रि के उसमें बैठे हैं, तो आपके ऑटोमेटिक ही प्लैनेट जो है आपको कोई अच्छा रिजल्ट कई बारी नहीं दे पाता है। यहाँ पे कई प्लैनेट रात्रि के समय जो काम नहीं करते हैं, इनको सुबह का उजाला या फिर उनकी होरा जो है वो उनके लिए बेस्ट रहती है। अब यहाँ पे बोला गया कि जब भी मान लीजिए आपके ग्रह कोई ख़राब हुआ, जैसे कि आपकी कोई भी कुंडली में प्लैनेट नीच हो रहा है, अस्त हो रहा है, चीज़ें कहीं ख़राब किसी लेवल पर हो रही हैं, तो हम क्या उसका सारा जो बल है, उसका सारा हम जो दोष है वो राहु केतु या शनि पे डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सारे चार्ट्स हैं दुनिया में जो राहु केतु के एक्सिस में बैठे हैं प्लैनेट, उनके काल सर्प दोष जो सो कॉल्ड लोगों ने फेमस किया तो वो बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बहुत मान प्रतिष्ठा इस दुनिया में कमाई है, बहुत अच्छा नाम करके गए हैं और अभी भी वो कर रहे हैं। अगर मौका मिला तो मैं आपको शेयर करूंगी किन किन के चार्ट्स हैं जिनमें ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि राहु मान लीजिए फर्स्ट में है और केतु जो है वो 7th में है, तो 2nd हाउस में उच्च का मून बैठा है, वीनस बैठा है, 3rd में मार्स बैठा है, 5th में सन और जुपिटर में से कोई प्लैनेट बैठा है, और 6th में उच्च का होकर मरकरी बैठा है, सैटर्न बैठा है। अब ये भी तो राहु केतु के एक्सिस में आए, लेकिन प्लैनेट क्या हुआ, प्लैनेट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि राहु केतु उनको पेंडिंग कर्मा कितना देने वाले हैं। अगर आपके प्लैनेट इसी जगह पे उल्टा हो जाते, 2nd हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठ जाता, 3rd हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठ जाता, 5th हाउस में सैटर्न बैठ जाता या राहु बैठ जाता या फिर कोई और प्लैनेट बैठ जाता, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके प्लैनेट किस राशि में बैठे हैं और किस हाउस में बैठे हैं और किस दिग्बल के साथ बैठे हैं। वो इस लायक है भी, ख़राब कंडीशन में है भी,
अगर वो कोई प्लैनेट उच्च का बैठा है, वो बेशक राहु केतु के एक्सिस में बैठा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कुंडलियां ही जो है उन्नति करती हैं, प्रोग्रेस करती हैं। और ऐसे ही अगर कोई प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में नीच होके बैठा है, कम से कम 3 से 4 प्लैनेट किसी के नीच हो गए, अगर वो वीक हो गए या समझ लीजिए वो मारक हो गए, तो आप ये समझ लीजिए वो राहु केतु का एक्सिस उसको तंग नहीं कर रहा, वो जो उसकी नीचता है या फिर उसका जो प्लेसमेंट है हाउसेस में, राशियों में, वो तंग कर रही है। हम लोग सिर्फ एक चीज़ें पकड़ ली कि राहु और केतु के एक्सिस में कोई चीज़ आ गई तो वो तो भाई सर्वनाश ही कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु केतु का देखिए, अगर वो ग्रहण भी लगाता है तो बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे लगाता है, और थोड़े टाइम के बाद वो प्लैनेट उस ग्रहण से बाहर आ जाता है। तो अगर वो किसी खास प्लैनेट को ही लगाता है, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को, इसके पीछे भी तो देखिए ना वो क्या है। इसके पीछे भी और किसी प्लैनेट को वो ग्रहण क्यों नहीं लगाता। उनके साथ तो कईयों के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कि जैसे मरकरी के साथ बैठा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, या फिर देखिए कि राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो ग्रहण लग गया, सूर्य के साथ बैठा है। क्यों लगता है? क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है। अगर ये 2 प्लैनेट अगर हमारे अस्त हो जाते हैं, इन प्लैनेट्स के साथ बैठकर राहु केतु अपनी छाया के अंदर लेते हैं, चाहे वो थोड़ी टाइम के लिए लेते हैं, लेकिन वो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके जाता है। लेकिन वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, हमेशा के लिए वो नहीं। किसी की कुंडली में सन राहु सन केतु जो है बैठा है, तो वो जो प्लैनेट है वो हमेशा के लिए योग तो बना के बैठा है, लेकिन फलित कब होगा वो भी डिपेंड करता है। कि हमेशा तो नहीं ऐसा कुछ कि वो हमेशा के लिए बंदे पे ग्रहण ही लगा के बैठा रहे, कोई तो टाइम ऐसा आएगा। ये आने वाले टाइम में मैं सन केतु और सन राहु ऐसे सब प्लैनेट्स के साथ बनाऊंगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप किस प्लैनेट के साथ राहु की प्लेसमेंट देखना चाहोगे और उसकी रिजल्ट देखना चाहोगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि राहु केतु को सिर्फ देखकर मत डरिए कि उसके एक्सिस में बैठकर कोई भी प्लैनेट जो है या कालसर्प बन गया तो अब हमें इतने इतने हज़ारों की पूजा करानी है ये। लेकिन आप सिर्फ उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि उस प्लैनेट्स की जो उसके अंदर आए हैं उनकी प्लेसमेंट क्या है। अगर वो उच्च बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, दिग्बल लिए बैठे हैं और अपने दोस्तों के घरों में बैठे हैं, अपने अच्छे अंशों पे यानी डिग्रीज़ में बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप लोग अपने लेवल पे भी देख लीजिए कुछ लोगों की कुंडलियाँ, कि अगर आपके रिश्तेदारों के बच्चों के, बहन भाइयों के किसी के राहु केतु ऐसे काल सर्प है, तो क्या उसकी ज़िंदगी में सिर्फ सर्वनाशी हुआ है? बहुत सारी कुंडलियाँ जो अच्छे लेवल पे करोड़पति और कईयों को ये रोडपति बनाता है, उसके पीछे कारण राशियों प्लैनेट्स की अपनी सही प्लेसमेंट पे ना होना है। केतु को हम नाना कहते हैं और राहु को हम दादा कहते हैं। तो फिर आप बताइए कि राहु जो है और केतु है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? यही 2 पर्सन है, नाना और दादा, जो हमें सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली में प्यार करते हैं। वो कभी भी हमें नुकसान नहीं देते, उल्टा हमारे लिए हमारे पेरेंट्स से वो लड़ लेंगे कि आप बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राहु केतु की जो रूट्स के जो प्लैनेट है उनकी राशियां हैं, एक तो वो देखिए, और जो बाकी प्लैनेट उसके अंदर आए हैं उनकी राशियां, उनके बहुत सारी चीज़ें चेक करने वाली होती है। मोटा मोटा आप देख लीजिए, स्वराशि में है, उच्च का है, नीच का है। अगर एक आधा प्लैनेट खराब है, 5 ठीक है, तो कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। और अगर आपके आधे खराब है, आधे ठीक है, तब भी आपको 50-50 का रिजल्ट तो मिलना है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं ज़िंदगी में कि किसी का बहुत ही किस्मत ख़राब हो तो शायद 9 के 9 वो 7 के 7 प्लैनेट नीच हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका मतलब कुंडली जो है वो एक तरह से नष्ट ही हो जाए। तो इसलिए राहु केतु जो है, ये सब चीज़ें इनके अंडर जो है, ज़्यादातर मैंने जो पढ़ा अपनी स्टडी में ये पढ़ा कि राहु केतु के एक्सिस में जब कोई प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसका फुलफिलमेंट जो है वो कितनी होने वाली है, उसका पता चलेगा आपकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पे। मरकरी बैठा है 6th हाउस में और आपके राहु केतु के एक्सिस में ही आ गया वो काल। तो आप ये देखिए, ऐसे पर्सन ऑडिटिंग में नंबर 1 होंगे, इनकी स्पीच बहुत होगी, अच्छी होगी, राइटिंग बहुत अच्छी होगी, इनकी जो है मतलब कहते हैं ना कि बुद्धि का कोई लेवल जो है, इनमें सीखने की इच्छा इतनी ज़्यादा होगी।
वो बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जैसे मरकरी अगर पहली राशि में बैठा है 6th हाउस में, तो आप देखिए कि वो पर्सन नित्य नया काम सीखता होगा, नई रीडिंग सीखता होगा, नई नई राइटिंग स्किल सीखता होगा, नई नई चीज़ें सीखता होगा, इवन लैंग्वेजेस सीखता है ऐसा पर्सन बार बार। तो आप ये देखिए तो कहाँ से ख़राब हो गया। तो सब चीज़ें जो डिपेंड करती हैं राशियों पे, डिग्री पे, प्लेसमेंट पे, नीच और उच्च के हिसाब से, और ये जो डिपेंड सिर्फ नहीं करती हैं राहु केतु को देखकर। आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ऐसा कोई भयंकर आपके साथ जो है योग बन गया है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि काल सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। एक सर्प दोष जरूर होता है जिसको ग्रंथों में बताया गया है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताना सर्प दोष मान्य है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। काल सर्प दोष कुछ नहीं है, ये सब जो है आप इसे भगवान विष्णु का वासुकी नाग समझिए, और समझिए कि वो हमारे प्लैनेट्स की रक्षा के लिए बैठा है, हमारे स्ट्रगल के लिए, हमें सिखाने के लिए बैठा है। वो जैसे जैसे है वैसे वैसे अपने कर्मास को आप अलाइन कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट अपने आप ही हो जाती है। सबसे पहले डर निकालिए अपने दिमाग से कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपको कोई पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ें। तो इनका अगर आपको कुछ भी आपको इस वीडियो के और एक्सटेंड में कुछ चाहिए, जैसे कि मैंने सोचा है कि सर्प दोष के बारे में ज़रूर बताऊंगी, जो संतान होने में बहुत बड़ा रोल, जिनकी भी संतान जो है नष्ट हो जाती है कई बार, या फिर संतान होती नहीं या फिर होकर चली जाती है, तो वो सब जो है सर्प दोष पे डिपेंड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अगर आप कहेंगे तो मैं अगले चैप्टर में बताऊंगी, और मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए। और इसीलिए मेरा छोटा सा कोशिश थी कि आप लोगों को बताऊं कि राहु केतु के बारे में प्लीज़ अच्छा सोचना शुरू कीजिए, ये आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड बनाएगा। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल ही राहु और केतु का है। बात ये नहीं है कि वो किस हाउस में बैठा है, बात ये है कि आपने सबसे पहले जो उसके बारे में धारणा बनाई है वो क्या है। राहु क्या है, थॉट ही तो है ना। आप जैसी थॉट्स रखेंगे राहु वैसा ही आपका काम करेगा, वो कहीं भी बैठा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना थॉट लेवल पहले सुधारिए, उसको सुधारते ही आपका केतु जो है वो अलाइन हो जाता है, और उसके बाद बाकी प्लैनेट्स समझ लीजिए खुल जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में येस नो कुछ भी आपको बुरा अच्छा लगे तो उसको ज़रूर कमेंट करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।